एक उम्मीद सुनहरे ख्वाबों की जो आपने देख रखे हैं अपने बच्चों के लिए, सुनहरे कल की सूरत में। उस सुनहरे कल के लिए हम संवारते हैं आपके बच्चों का मुस्तकबिल। यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन गुज़िश्ता 33 वर्षों से दिखा रहा है रास्तों को मंजिल, उम्मीद को रोशनी, इल्म से अमल की रवायत, बच्चों के रोशन मुस्तकबिल का जामिन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम तमाम स्टूडेंट्स, मेरा नाम मोहम्मद तारिक है। आज हम 10th क्लास केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 46 डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, आपको पता है हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चैप्टर पढ़ रहे हैं और लास्ट टाइम हमने थोड़ा सा डिस्कस किया था उसके यूजेस, सोर्सेज। तो उनमें से आज हमने जो डिस्कस करना है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में से, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में से एक पोर्शन है हमारे पास अल्केन्स एंड अल्काइल रेडिकल्स। ठीक है, यानी आज हम ये डिस्कस करने वाले हैं। ये हाइड्रोकार्बन्स हैं। पेज नंबर आपके पास है 66 टेक्स्ट बुक का। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इजी टॉपिक है, इसको समझना है। बेटा पहले तो हमें पता होना चाहिए ना, अल्केन्स के बारे में थोड़ा सा पढ़ लें। व्हाट आर अल्केन्स? बेटा अल्केन्स क्या होते हैं? अल्केन्स एक्चुअली ऐसे हाइड्रोकार्बन्स हैं। अल्केन्स प्योर हाइड्रोकार्बन्स होते हैं बेटा, प्योर हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, अल्केन्स जो हैं ये हाइड्रोकार्बन्स हैं और इनको हम बोलते हैं दीज आर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अब सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन तो मैंने बोल दिया, लेकिन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कौन से होते हैं? दोज हाइड्रोकार्बन्स विच कंटेन ओनली सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, जिनमें सिंगल बॉन्ड हो उसको बोलते हैं बेटा क्या? अल्केन्स। ठीक है, और उनको बोलते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। एक चीज़ सैचुरेटेड होती है, एक चीज़ अनसैचुरेटेड भी होती है बेटा, वो भी साथ साथ चले मैं डिस्कस कर देता हूँ। वैसे इसकी डिटेल अगले चैप्टर में आएगी। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन भी होते हैं। अनसैचुरेटेड में डबल बॉन्ड होता है एंड ट्रिपल बॉन्ड। जिसमें सिर्फ सिंगल होगा वो सैचुरेटेड होगा, जिसमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड होगा वो क्या होगा? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में होंगे। क्लियर? ये मैंने साथ आपको कॉन्सेप्ट दे दिया। अच्छा, तो अल्केन्स हैं। अब अल्केन्स के बारे में थोड़ा सा हम इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं ज़रा पहले। बेटा ये जो सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं, इनका एक और नाम भी है। अल्केन्स का एक दूसरा नाम भी रखा गया है, बहुत ही अच्छा नाम है वो, दैट इज़ पैराफिन्स। पैराफिन्स इसका नाम है। अल्केन्स आर आल्सो कॉल्ड पैराफिन्स, इसको पैराफिन्स भी कहते हैं। अब पैराफिन्स क्यों कहा? ये भी एक रीज़न है कि पैराफिन्स इसको क्यों कहा गया, कि ये दो वर्ड्स हैं। एक है पैरा, क्या है जी? पैरा, और एक वर्ड है दूसरा अफिन्स। दो चीज़ें हैं ना, पैरा अफिन्स। अच्छा, अब पैरा का मतलब क्या होता है बेटा? पैरा मीन लिटल, लिटल यानी बहुत ही कम। इन अदर वर्ड्स इसको लीस्ट भी बोला जाता है, लीस्ट यानी बहुत कम। अफिन्स का वर्ड कहाँ से आया? अफिनिटी। अफिनिटी, अफिनिटी का दूसरा नाम, आप दूसरा मीनिंग ले सकते हैं रिएक्टिविटी। यानी क्या मतलब हो गया इसका? पैराफिन्स, यानी आप ये कह सकते हैं इसको कि पैरा अफिन्स, ये मतलब इसका मतलब इधर से मतलब आ रहा है आपके पास लिटल, या इधर से लीस्ट, इधर से अफिनिटी यानी रिएक्टिविटी। क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि जो अल्केन्स हमारे पास होते हैं, सिंगल बॉन्ड वाले कंपाउंड्स होते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो होते हैं, दे आर लीस्ट रिएक्टिव। यानी हम कह सकते हैं अल्केन्स आर लीस्ट रिएक्टिव। ये रिएक्टिव नहीं होते, बहुत कम रिएक्टिव होते हैं। इसकी वजह ये है बिकॉज ऑफ सिंगल बॉन्ड, बिकॉज ऑफ देयर सैचुरेशन,
सैचुरेटेड होते हैं इस वजह से। क्लियर? इनको क्या कहते हैं? पैराफिन्स कहते हैं। और इनका जो जनरल फार्मूला है वो भी यहाँ पर डिस्कस करते हैं, CnH2n+2। बेटा ये प्योर हाइड्रोकार्बन्स हैं, यानी कि इसमें n से मुराद नंबर ऑफ कार्बन, जितने कार्बन होंगे H2n+2, तो n की जगह हम उतने ही वैल्यू पुट करेंगे। तो ये उनका जनरल फार्मूला है, हम इसको आगे डिटेल में डिस्कस भी करेंगे। अल्केन्स का जनरल फार्मूला क्या है? CnH2n+2। और ये क्या होते हैं? लीस्ट रिएक्टिव। अच्छा, इसमें क्या है बेटा, जो अल्केन्स हैं ना लीस्ट रिएक्टिव हैं, सैचुरेटेड हैं, लेकिन इनमें बहुत ज़्यादा यूनिटी है। कैसे? ये कहता है कि जो अल्केन्स हैं ना सिंगल बॉन्ड वाले, इनमें अगर आप देखें कार्बन एटम की तादाद, रेंज देखें, 1 से लेकर 40 तक इनकी रेंज है। किसकी? कार्बन एटम की। यानी एक मॉलिक्यूल में एक से लेकर, एक हाइड्रोकार्बन में 1 से लेकर 40 तक, यानी 40 एटम्स आ सकते हैं कार्बन के। इतने बड़े बड़े मॉलिक्यूल बना सकते हैं ये अल्केन्स, इतनी लंबी लंबी इनकी सीरीज़ होती है। अच्छा, इतनी बड़ी सीरीज़ तो होगी, कार्बन की तादाद तो ज़्यादा होगी, लेकिन इनमें एक खूबी भी है, एक क्वालिटी है कि चाहे जितने मर्जी हो जाएं बड़े, चाहे जितने मर्जी कार्बन हो जाएं, लेकिन इनकी एक खूबी है, इनकी एक क्वालिटी है, क्या? कि इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, कौन सी प्रॉपर्टीज़? केमिकल प्रॉपर्टीज़, वो क्या रहेंगी? वो सेम रहेंगी, सिमिलर, सिमिलर यानी मीन सेम। 1 to 40 तक जो इनकी रेंज है ना, जितनी भी बड़ी ये सीरीज बनाएं, ठीक है, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या रहेंगी? सेम। केमिकल प्रॉपर्टीज सेम रहेंगी, लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या रहेंगी? वो डिफरेंट, बट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज सेम नहीं होंगी, सिर्फ केमिकल प्रॉपर्टीज क्या रहेंगी? सेम रहेंगी। फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होंगी? डिफरेंट, फिजिकल प्रॉपर्टीज आर डिफरेंट। सॉरी, ऊपर लिख दिया मैंने, फिजिकल प्रॉपर्टीज इसमें डिफरेंट रहेंगी, ठीक है। अच्छा, किसमें? अल्केन्स में। यानी हम ये बात कर रहे हैं कि अल्केन्स में यूनिटी है, उसमें कार्बन एटम्स 1 से लेकर 40 तक, 1 to 40, इतने यानी कि 40 तक उसकी रेंज हो सकती है नंबर ऑफ कार्बन की, ठीक है। यानी इतने बड़े बड़े मॉलिक्यूल बना सकते हैं, ठीक है। अच्छा, यानी 1 कार्बन से लेकर 40 कार्बन तक एक मॉलिक्यूल में आ सकते हैं। और चाहे 1 कार्बन हो, चाहे 2 कार्बन हो, चाहे 3 कार्बन हो, चाहे 40 हो, जितना बड़ा स्ट्रक्चर बना लें, जितना बड़ा मॉलिक्यूल बना लें, चाहे 1 कार्बन का बनाएं, यानी 1 से 40 तक जितने मर्जी कार्बन आ जाए, जितना बड़ा मर्जी मॉलिक्यूल बन जाए, लेकिन एक चीज़ सेम रहेगी, क्या? केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या रहेंगी? उसकी सेम रहेंगी, ठीक है। और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या रहेंगी? डिफरेंट। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ चेंज होती रहेंगी, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज़ चेंज नहीं होंगी। तो इसी चीज़ को देखते हुए ये केमिकल प्रॉपर्टीज सेम रहेंगी, किसकी? अल्केन्स की। तो ये सिर्फ अल्केन्स में ही नहीं, इसकी बाकायदा हाइड्रोकार्बन्स को डिवाइड किया गया, उसकी 3 चीज़ें बना दी गई। कौन कौन सी? अल्केन्स, अल्कीन्स, अल्काइंस। दोबारा बोल रहा हूँ, अल्केन्स, अल्कीन्स, अल्काइंस। यहाँ पर मैं डिस्कस कर रहा हूँ ज़रा कि आपके पास कितनी, उन्होंने कहा कि जितने भी हाइड्रोकार्बन्स हैं ना, हाइड्रोकार्बन्स जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स थे, उनकी उन्होंने क्या कि केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होने की वजह से एक क्या बना दिया? एक सीरीज बना दी। कितनी सीरीज बना दी? 3। अल्केन्स की तो है ही है, लेकिन उन्होंने कहा नंबर 1 अल्केन्स, नंबर 2 अल्कीन्स, नंबर 3 अल्काइंस। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को डिवाइड कर दिया गया कितने ग्रुप्स में? 3 में। अल्केन्स, अल्कीन्स, अल्काइंस। अल्केन्स में सिंगल बॉन्ड होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? अभी हमने बात किया, सैचुरेटेड। अल्कीन्स ई है आखिर में, इनमें डबल कोवलेंट बॉन्ड होता है। अल्काइंस इनमें ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड होता है। अल्केन्स, अल्कीन्स, अल्काइंस।
तो उन्होंने देखा कि जो हाइड्रोकार्बन्स हैं ये जो एक लॉन्ग सीरीज़ बनाते हैं, इसका नाम रख दिया कौन सा, इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होने की वजह से इसका नाम रख दिया गया कौन सी सीरीज़, होमोलोगस सीरीज़। क्या नाम रखा गया, होमो मीन सेम यानी सिमिलर, होमोलोगस सीरीज़, ये होमोलोगस सीरीज़ बनाते हैं। क्यों, क्योंकि इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, सिमिलर, इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, सेम। इस वजह से तो जितने भी हाइड्रोकार्बन्स हैं उन्होंने डिवाइड कर दिया उसको ग्रुप्स के अंदर, किसमें, कि अल्केन्स जितने भी हैं इन सब की केमिकल प्रॉपर्टीज़ सेम, अल्कीन्स जितने भी हैं इन सब की केमिकल प्रॉपर्टीज़ सेम, अल्काइंस जितने भी हैं इन सब की केमिकल प्रॉपर्टीज़ सेम। यानी आप देखें तो वो कहते हैं अल्केन्स जितने भी हैं, चाहे वो 1 कार्बन हो, चाहे वो 10 कार्बन हो, चाहे वो 20 कार्बन हो, चाहे वो 40 यानी 40 कार्बन हो, केमिकल प्रॉपर्टीज़ सेम रहेंगी। अल्कीन्स डबल बॉन्ड वाले, इनमें डबल बॉन्ड है, जब डबल बॉन्ड आ जाएगा तो डबल बॉन्ड वाले जितने भी हैं, जितनी बड़ी लॉन्ग चेन बना लें, लेकिन डबल बॉन्ड वाले जितने भी मॉलिक्यूल होंगे, चाहे वो 2 कार्बन है उसमें, चाहे वो 3 कार्बन है उसमें, चाहे 10 हैं, चाहे 40, उन तमाम की डबल बॉन्ड वालों की केमिकल प्रॉपर्टीज़ सेम। इसी तरह ट्रिपल बॉन्ड वालों की केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी क्या रहेंगी, सेम। यानी ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को डिवाइड कर, तो हमारा टॉपिक अब आ गया होमोलोगस सीरीज़। ये सीरीज़ क्या होती है भाई, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स यानी हाइड्रोकार्बन्स की सीरीज़ है। अल्केन्स हैं तो उनकी अपनी सीरीज़ है सिंगल बॉन्ड की, अल्कीन्स हैं तो उनकी अपनी सीरीज़ है डबल बॉन्ड की, अल्काइंस हैं तो उनकी अपनी सीरीज़ है ट्रिपल बॉन्ड की। क्लियर। तो यहाँ पर हम सिर्फ अल्केन्स की यहाँ पर डिस्कस की गई हैं, उसी को देखते हुए हम डिस्कस करेंगे। वो कहते हैं कि होमोलोगस सीरीज़ में क्या होता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, हाइड्रोकार्बन्स हैं, इन तमाम की अपनी अपनी क्या होती हैं, प्रॉपर्टीज़ होती हैं। यानी अल्केन्स की अपनी, अल्कीन्स की अपनी, अल्काइंस की अपनी, और इनका अपना अपना जनरल फार्मूला होता है। कैसे, अल्केन्स का जनरल फार्मूला क्या है, CnH2n+2। क्लियर। अब है अल्कीन्स, यहाँ पर ENE आएगा, अल्कीन्स ENE, अल्केन्स में लास्ट में आता है ANE अल्केन, अल्काइन में आता है YNE, याद रखना। अच्छा, अल्कीन्स का जनरल फार्मूला क्या होता है, CnH2n। क्लियर। अल्काइंस का भी जनरल फार्मूला होता है CnH2n-2। ये सब की तरतीब है, यानी यहाँ +2 था, यहाँ 2 कम हो गया और यहाँ पर 2 माइनस हो गया। अल्केन्स, अल्कीन्स, अल्काइंस। क्लियर। सिंगल बॉन्ड वालों की केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होगी अपनी, अल्कीन्स की अपनी, अल्काइंस की अपनी, लेकिन अल्केन्स में जितने भी कार्बन आएंगे, जितने भी मॉलिक्यूल आएंगे, सब की केमिकल प्रॉपर्टीज सेम। अल्कीन्स में जितने भी मॉलिक्यूल आएंगे, सब की प्रॉपर्टीज़ सेम। अल्काइंस में भी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम, लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टीज़ चेंज होती हैं। क्लियर। तो ये पहला पॉइंट था, उनकी प्रॉपर्टीज़ की कैरेक्टरिस्टिक्स थी। अच्छा, अब ज़्यादातर बात हम अल्केन्स की ही करेंगे यहाँ पर, क्योंकि अल्केन्स की बात हो रही है तो हम अल्केन्स की ही होमोलोगस सीरीज़ की बात करेंगे। ठीक है, पहला पॉइंट ये था। दूसरा पॉइंट वो कहता है कि ये जो सीरीज़ बनाते हैं, इस सीरीज़ में केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती हैं। जनरल फार्मूला हमने बता दिया है। केमिकल प्रॉपर्टीज सेम क्यों होती हैं, क्योंकि इनमें बॉन्ड सेम होता है। अल्केन्स हैं तो सब में सिंगल बॉन्ड होगा। कैसे, देखिए यहाँ पर मीथेन है, क्या फार्मूला होता है, CH4। इथेन है, क्या फार्मूला होता है बेटा, आपको पता है उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला C2H6 इथेन। प्रोपेन का क्या फार्मूला होता है, C3H8। आपने मॉलिक्यूलर फार्मूले पढ़े हुए हैं ना सारे। ये ब्यूटेन का क्या फार्मूला होता है, C4 और H क्या होगा 10। ये नाम मैंने आपको पहले याद करवाए हुए हैं। इसको क्या बोलते थे हम, मीथेन। सिंगल बॉन्ड वालों की बात हो रही है ना, इसको हम क्या बोलते थे, ईथेन। 3 कार्बन वाले को क्या बोलते थे, प्रोपेन। 4 कार्बन वाले को क्या बोलते थे हम, ब्यूटेन। अब देखें इन सब में कौन सा बॉन्ड है, सिंगल, बॉन्ड सेम है।
जिसकी वजह से इन तमाम की केमिकल प्रॉपर्टीज भी क्या हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होंगी, केमिकल प्रॉपर्टीज सेम यानी सिमिलर, क्लियर, लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज, फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज। वो कैसे, वो भी हम साथ साथ डिस्कस करते हैं, क्लियर। अच्छा, अब देखें यहाँ पर ये फर्स्ट मेंबर था, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, इसी तरह चलते जाएं आगे। ईच सक्सेसिव मेंबर, इनमें कितना डिफरेंट है, कितना डिफरेंस है इनमें। बेटा इनमें जो डिफरेंस आ रहा है ना, आप बेशक काउंट कर लें। CH2 का डिफरेंस है, एक कार्बन का डिफरेंस है और 2 हाइड्रोजन का डिफरेंस है, और इस तरफ बॉन्ड लगा दें, इधर भी बॉन्ड इधर भी बॉन्ड। कैसे, यहाँ पे देखें एक कार्बन था, यहाँ पे कितने हो गए 2, एक कार्बन का इजाफा हुआ और दूसरे में हाइड्रोजन कितने बढ़े 2, यानी CH2, CH2 का डिफरेंस है। इसका सक्सेसिव मेंबर ये है, 2 के बाद 3, इसमें और इसमें फ़र्क देखें कितना डिफरेंस है, इसमें भी CH2 का डिफरेंस है, बेशक काउंट कर लें, एक कार्बन ज़्यादा है और 2 हाइड्रोजन ज़्यादा है, सेम। अब C3H4, इसका सक्सेसिव मेंबर कौन सा है, C4। इसमें देखें कितने, क्या चेंज है, 3 के बाद 4, एक कार्बन का इजाफा है और हाइड्रोजन यहाँ 8 थे, यहाँ 10, 2 हाइड्रोजन। यानी आप कह सकते हैं कि ईच सक्सेसिव मेंबर इज़ कितना डिफरेंट है, CH2, उनमें CH2 का डिफरेंट है। CH2 के अलावा यानी हर नेक्स्ट जितना भी जो मेंबर आएगा, मीथेन, इसी तरह ब्यूटेन के बाद क्या आएगा, पेंटेन, उसमें भी CH2 का डिफरेंस, पेंटेन के बाद हेक्सेन, उसमें भी CH2 का डिफरेंस। बेशक आप काउंट कर लें इनको, मैंने बता दिया, इसलिए एग्जांपल दे दी है ये कि इसका सक्सेसिव ये है, CH2 ज़्यादा है, इसका ये है, इसमें भी CH2 ज़्यादा है, इसमें ये है, इसका भी CH2 ज़्यादा है। अब CH2, इसका अगर आप मैस निकालें, आपको पता है कार्बन का मैस कितना होता है, एटॉमिक मैस 12 होता है, प्लस साथ क्या है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का मैस कितना होता है 1, लेकिन यहाँ पर एटम कितने हैं उसके 2 को 1 से मल्टीप्लाई करो, 2 1 जा 2, 12 प्लस 2 कितना होगा 14। यानी आप ये कह सकते हैं कि जो ईच सक्सेसिव मेंबर है उसमें डिफरेंस कितना आ रहा है CH2 का, और अगर उसका मैस देखें, यूनिट देखें कितने यूनिट ज़्यादा होगा तो वो 14 यूनिट, यानी 14 का डिफरेंस आ रहा होगा, मॉलिक्यूलर मैस 14 यूनिट्स बढ़ रहा होगा। मीथेन का जितना मॉलिक्यूलर मैस होगा उससे जो नेक्स्ट होगा उसमें 14 ज़्यादा होगा, बेशक आप काउंट कर लें। इसी तरह इथेन के बाद प्रोपेन जो होगा उसका 14 ज़्यादा होगा, इसका जो नेक्स्ट होगा 14 और ज़्यादा होगा। यानी हर सक्सेसिव मेंबर में मॉलिक्यूलर मैस का कितना डिफरेंस आएगा 14 का, 14 यूनिट। यानी 14 यूनिट का मतलब है अगर ग्राम में है तो हर सक्सेसिव मेंबर में 14 ग्राम ज़्यादा होगा, ठीक है ना। जिस यूनिट में मर्जी मेजर कर रहे हैं, मोल में है तो इसी तरह 14 मोल ज़्यादा होगा। एक एग्जांपल दे रहा हूँ, 14 यूनिट्स डिफरेंस आएगा इसमें, क्यों, क्योंकि CH2 का डिफरेंस आ रहा है। CH2 का मैस कितना बनता है 14, कैसे, कार्बन का 12 और हाइड्रोजन का 2, 14। तो ये भी अच्छा, तो इसी वजह से सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं। क्यों, ये जो बॉन्ड होते हैं ना बेटा, सिंगल बॉन्ड है सब में, इसको बोलते हैं हम फंक्शनल ग्रुप। डबल बॉन्ड है अगर तो भी फंक्शनल ग्रुप, ट्रिपल बॉन्ड है तो भी फंक्शनल ग्रुप। यानी ये जो बॉन्ड्स हैं ना, मैं आपको बता रहा हूँ, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। अगर डबल बॉन्ड वाले हैं तो उनकी प्रॉपर्टीज़ अपनी हैं, सेम है। ट्रिपल बॉन्ड वालों की सबकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम है, सिंगल बॉन्ड वालों की सबकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम है। तो हम कहते हैं ये उनका फंक्शनल ग्रुप सेम है। यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप का मतलब है उनका बॉन्ड, इन सब का बॉन्ड सेम है ना, सिंगल है। अगर डबल वाले होते तो सबका डबल बॉन्ड होता, ट्रिपल वाले होते तो सबका ट्रिपल बॉन्ड होता, यानी फंक्शनल ग्रुप सेम, ये मतलब है उसका। वैसे फंक्शनल ग्रुप की डिटेल हम आगे डिस्कस करेंगे, यहाँ पर जस्ट ये मेंशन है। अच्छा, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ कैसे डिफरेंट होंगी आपके सामने है। केमिकल प्रॉपर्टीज़ तो सेम हो गई, लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट है, चेंज होंगी। कैसे, अब देखिए इसमें मीथेन में कितने कार्बन हैं 1, इथेन में कितने हैं 2,
प्रोपेन में 3। अब देखिए जैसे जैसे कार्बन बढ़ते जा रहे हैं उसके साथ साथ हाइड्रोजन भी बढ़ते जा रहे हैं। अब कार्बन और हाइड्रोजन बढ़ रहे हैं यानी मॉलिक्यूलर मास बढ़ रहा है। मीथेन से आगे चलते जाएं तो मॉलिक्यूलर मास, हर स्टेप में मॉलिक्यूलर मास बढ़ रहा है, मॉलिक्यूलर मास बढ़ रहा है। जब मॉलिक्यूलर मास बढ़ रहा है तो इसका मतलब क्या होगा, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी अंडरस्टूड सी बात है बढ़ेंगे। जैसे जैसे मॉलिक्यूल का साइज बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे मॉलिक्यूल का मास बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे मॉलिक्यूल बड़ा होता जाएगा, जैसे जैसे मॉलिक्यूल में कार्बन की तादाद बढ़ती जाएगी तो उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ चेंज होती जाएंगी, उसके मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट बढ़ते जाएंगे, उसकी डेंसिटी बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें फिजिकल प्रॉपर्टीज़ चेंज होती जाएंगी। केमिकल प्रॉपर्टीज़ सेम होने का मकसद क्या है? केमिकल प्रॉपर्टीज़ सेम होने का मकसद ये है, इसका फ़ायदा ये है बेटा कि केमिकल प्रॉपर्टीज़ से क्या होगा, केमिकल प्रॉपर्टीज़ सेम होने से अलबत्ता अगर इनको आप प्रिपेयर करना चाहते हैं जनरली, यानी आपने मीथेन बनानी है या इथेन बनानी है या प्रोपेन बनानी है या ब्यूटेन, इनको प्रिपेयर करने का जो मेथड होगा ना वो एक जैसा रहेगा, वो सेम रहेगा, वो सिमिलर रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि केमिकल प्रॉपर्टीज सेम है। बनाना तो सिंगल बॉन्ड है ना, बनाना तो सैचुरेटेड पड़ेगा ना हमें, तो चाहे कार्बन जितने मर्जी हूँ, 1 हूँ, 2 हूँ, 3 हूँ, 10 हूँ, 40 हूँ, 20 हूँ, नो प्रॉब्लम, हम एक ही मेथड से इनको सिंथेसाइज कर सकते हैं। क्लियर? तो ये होमोलोगस सीरीज़ में इसकी जो है प्रॉपर्टीज़ दी गई हैं, तो आपने इसको रीड कर लेना है। 5 पॉइंट हैं, मैंने आपको डिटेल में समझा दिए हैं, तो आपने इसको डिस्कस कर लेना है। देखिए आप इसको, पहला तो शॉर्ट क्वेश्चन था अल्केन्स वाला, व्हाट आर अल्केन्स या वाई आर अल्केन्स कॉल्ड पैराफिन्स, ये मैंने डिटेल बता दी। उसके बाद आता है जी होमोलोगस सीरीज़, ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है कि क्या किया गया है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर डिवाइडेड इनटू ग्रुप्स ऑफ कंपाउंड्स हैविंग सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज़, कि इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम थी, उनकी एक सीरीज़ बना दी, अल्केन्स की सीरीज़, अल्कीन्स की, अल्काइंस की, तो उसको क्या नाम दे दिया, होमोलोगस सीरीज़ का। ईच ग्रुप इज़ नोन एज होमोलोगस सीरीज़। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑफ द सेम होमोलोगस सीरीज़, उनकी प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी हैं नीचे दी गई हैं जी। इसकी हेडिंग बना लें बेशक पॉइंट्स की, पहले पॉइंट की हेडिंग बना लें बेटा, जनरल फार्मूला, जनरल फार्मूला जी। जनरल फार्मूला, ऑल मेंबर्स ऑफ सीरीज कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय जनरल फार्मूला। फॉर एग्जांपल जनरल फार्मूला ऑफ अल्केन, अल्कीन, कुछ बुक्स में दोबारा अल्केन लिखा हुआ है, यह गलत है, अल्केन के बाद अल्कीन आएगा, ENE, एंड अल्काइंस आर फार्मूले दिए हुए हैं रेस्पेक्टिवली। नंबर 2 जी। अब नेक्स्ट आ गया जी, आप इसको, इसकी हेडिंग क्या बनाएंगे, सक्सेसिव मेंबर कर लें बेशक, सक्सेसिव मेंबर की हेडिंग बना लें या मॉलिक्यूलर मास की हेडिंग बना लें। क्लियर जी। सक्सेसिव मेंबर ऑफ सीरीज डिफर बाय 1 यूनिट ऑफ CH2, बता दिया मैंने, CH2 एंड 14 यूनिट्स इन द रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास, मास में कितना डिफरेंस आएगा, 14 का। नंबर 3 हेडिंग बना लें, केमिकल प्रॉपर्टीज, दे हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज, रीजन भी बता दी, बिकॉज दे कंटेन द सेम फंक्शनल ग्रुप, यानी यहाँ पर मतलब क्या होगा, बॉन्ड, अल्केन है तो सब में सिंगल बॉन्ड, अल्कीन है तो डबल बॉन्ड, अल्काइन है तो ट्रिपल बॉन्ड। नंबर 3 फिजिकल प्रॉपर्टीज, हेडिंग बना लें, देयर इज अ रेगुलर चेंज इन देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज, द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेज ग्रेजुअली विद द इंक्रीज ऑफ मॉलिक्यूलर मैसेज, दे कैन बी प्रिपेयर्ड बाय सिमिलर जनरल मैथड। अच्छा सॉरी, मॉलिक्यूलर मैस तक ये 3 पॉइंट। चौथे का जी, जनरल मैथड या प्रिपरेशन, प्रिपरेशन की हेडिंग बना लें, दे कैन बी प्रिपेयर्ड बाय सिमिलर जनरल मैथड्स। क्लियर, यहाँ तक पॉइंट खत्म हो गए। और नीचे शॉर्ट क्वेश्चन बनता है वैसे कि वाई हाइड्रोकार्बन्स आर रिगार्डेड एज पेरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड। हाइड्रोकार्बन्स आर रिगार्डेड एज पेरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑल अदर कंपाउंड आर कंसिडर्ड टू बी डिराइव्ड फ्रॉम देम by substituting 1 or more hydrogen atoms of a hydrocarbon by 1 or more reactive atom or a group of atom। यानी वो ये कह रहा है कि जो हाइड्रोकार्बन्स है ना, ये प्योर, ये पेरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड है। असल चीज़ ये है, यानी कि उनके पेरेंट्स यही हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के। क्यों? क्योंकि जितने भी डेरिवेटिव्स बनने हैं वो प्योर हाइड्रोकार्बन से ही बनेंगे। वो कैसे बनेंगे? सब्स्टिट्यूशन मेथड से बनेंगे, वो हम आगे डिस्कस करते हैं। फिर सब्स्टिट्यूशन से भी बनते हैं, एडिशन से भी बनते हैं, यानी प्योर हाइड्रोकार्बन लेकर अब उसमें से किसी एक को हटाकर कोई डिफरेंट एटम लगा सकते हैं। अब हाइड्रोजन को हटाकर हैलोजन लगा सकते हैं, अब हाइड्रोजन को हटाकर ऑक्सीजन लगा सकते हैं, अब हाइड्रोजन को हटाकर
आप समझ नाइट्रोजन लगा सकते हैं, मीन कोई भी चेंजिंग करनी है, यानी आपके पास प्योर हाइड्रोकार्बन होगा, वो एज अ पेरेंट एक्ट कर रहा होगा और उसी से आपने उसके डेरिवेटिव बनाने हैं। और डेरिवेटिव कैसे बनाने हैं, उसके बहुत सारे तरीके हैं, वो उसने कहे हैं कि सब्स्टिट्यूशन से भी हो जाता है, एडिशन से भी हो जाता है, डिफरेंट चीज़ों के मेथड डिफरेंट हैं, वो हम मज़ीद आगे अगले चैप्टर में डिटेल से डिस्कस करेंगे। खैर, अल्केन्स के बारे में तो बेटा हमारा जो कॉन्सेप्ट था वो क्लियर हो गया। अब असल बात आती है अल्काइल रेडिकल्स की। अभी आपको ये बात भी क्लियर हो जाएगी। अभी हम बात कर रहे थे ना सब्स्टिट्यूशन की, कि ये पेरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड है। कैसे हैं पेरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड? कहता है कि इनसे हम बहुत सारी दूसरी चीज़ें बना सकते हैं। अल्केन्स से, अल्केन्स भी तो प्योर हाइड्रोकार्बन है ना, इसका मतलब है कि ये भी प्योर हाइड्रोकार्बन है, तो इनसे भी हम बहुत सारी दूसरी चीज़ें बना सकते हैं। कैसे? अब ज़रा डिस्कस करते हैं इसको जी। अब अल्केन्स हो गया, अब आ गया अल्केन्स में हमने उसकी होमोलोगस सीरीज़ भी डिस्कस कर ली कि इनकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती हैं, तो वो कैसे होती हैं वो पढ़ लिया हमने। अब है अल्काइल रेडिकल्स, इनकी फॉर्मेशन, कि अल्काइल रेडिकल क्या हैं, ये कैसे बनते हैं। बेटा इसका रिलेशन अल्केन्स के साथ है। अल्काइल का वर्ड कहाँ से आया? अल्केन से। ये जो अल्काइल रेडिकल्स हैं ना, एक्चुअली ये डेरिवेटिव हैं, दे आर डेरिवेटिव्स किसके? ऑफ अल्केन्स। ये अल्केन्स के डेरिवेटिव्स हैं। यानी क्या मतलब? अभी बात कर रहे थे हम कि अल्केन तो प्योर हाइड्रोकार्बन है, अल्केन क्या है? प्योर हाइड्रोकार्बन है। अब प्योर हाइड्रोकार्बन्स ये एज अ पेरेंट एक्ट करेगा, इसी से बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें बनाने से पहले हम क्या बनाएंगे? हम पहले बनाएंगे अल्काइल रेडिकल। अल्काइल रेडिकल बनेगा तो आगे उसका डेरिवेटिव बनेगा, अगर अल्काइल रेडिकल नहीं बनेगा तो उसका डेरिवेटिव भी नहीं बनेगा। ये डेरिवेटिव ऑफ अल्केन है, तो बनते कैसे हैं? वो कहते हैं अल्काइल रेडिकल क्या है? डेरिवेटिव है अल्केन का। भी बनाएंगे कैसे? वो कहते हैं इसको बनाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, आपने एक हाइड्रोजन रिमूव करना है। ठीक है, ये कैसे बनते हैं? बाय रिमूवल ऑफ वन हाइड्रोजन एटम। आपने अगर एक हाइड्रोजन भी रिमूव कर दिया, किससे? अल्केन से, तो आपके पास क्या बन जाएगा? अल्काइल रेडिकल बन जाएगा। क्लियर? वैसे ये अलग से लॉन्ग क्वेश्चन है आपका, तो आपने इसको ध्यान में रखना है जी। वो कैसे बनाएंगे बेटा? इट इज़ फॉर्म्ड बाय, इसकी फॉर्मेशन कैसे होती है? रिमूवल ऑफ वन हाइड्रोजन एटम फ्रॉम अल्केन्स। बेटा अल्केन से एक हाइड्रोजन एटम हटा दिया तो क्या बन जाएगा? अल्काइल रेडिकल। कैसे? यानी आपके पास, अब मैं एग्जांपल दूं, ये उसकी फॉर्मेशन है। हाउ आर अल्काइल रेडिकल्स फॉर्म्ड? ये उसकी फॉर्मेशन है। आप कहेंगे अल्काइल रेडिकल्स आर फॉर्म्ड बाय द रिमूवल ऑफ वन ऑफ द हाइड्रोजन एटम फ्रॉम अल्केन। अल्केन में से एक भी हाइड्रोजन एटम हटा दिया तो क्या बन जाएगा? अल्काइल रेडिकल बन जाएगा। और इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल आर। और आर से वैसे तो रेडिकल बनता है ना, रेडिकल, यानी इसको हम अल्काइल रेडिकल बोल देते हैं। और इसका नाम में भी चेंज आ जाएगा। नाम में क्या चेंज आएगा बेटा? अल्केन है ना, अल्केन के आखिर में क्या आ रहा है? ANE, अल्केन। तो अल्काइल के आखिर में क्या आ रहा है? इसको रिप्लेस करके क्या करते हैं? YL, यानी ANE को रिप्लेस करके YL लगा देते हैं। अल्केन से अल्काइल। क्लियर? अच्छा, नेमिंग जितनी भी होगी इसी तरीके से होगी। और इसका जनरल फार्मूला वो भी चेंज हो जाएगा। अल्केन का जनरल फार्मूला क्या होता था बेटा? याद है आपको? वो होता था CnH2n+2। ये अल्केन का जनरल फार्मूला है। किसका है? अल्केन्स का। ये अल्केन्स, अल्केन्स का जनरल फार्मूला है CnH2n+2। अब अल्केन में से एक हाइड्रोजन हटाएंगे तो क्या बन जाएगा? अल्काइल। तो अल्काइल का फिर जनरल फार्मूला क्या बचेगा? एक हाइड्रोजन कम हो गया है ना, तो उसका फार्मूला वैसे आएगा क्या? CnH2n+1। यहाँ पर +2 था
अब एक हाइड्रोजन कम हो जाएगा, क्या बन जाएगा +1। दिस इज अल्काइल रेडिकल। ये अल्काइल, अल्केन से क्या बन गया अल्काइल, और साथ क्या लिख देते हैं हम रेडिकल, यानी आर का मतलब रेडिकल हो गया, ठीक है। और कौन सा रेडिकल, अल्काइल रेडिकल, क्लियर। तो इसका जनरल फार्मूला अब ये होगा, अल्केन का ये था, अब अल्काइल का ये होगा। इसकी एग्जांपल डिस्कस करते हैं। एग्जांपल में क्या है, अब वो एग्जांपल देता है कि फॉर एग्जांपल अल्केन की एग्जांपल बेटा आपको पता है हम देते हैं किसकी, मीथेन की। क्या है, मीथेन। नंबर 2 ईथेन। नंबर 3 प्रोपेन। ये नाम एग्जांपल दिए मैंने। मीथेन का फार्मूला बेटा आपको पता है क्या होता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला CH4। ईथेन का फार्मूला भी आपको पता है C2H6। मैंने कहा था 2 से मल्टीप्लाई करना है कार्बन को और 2 ऐड करना है। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करो 4, 4 + 2 6। सेम 3 कार्बन वाले को प्रोपेन, इसका हाइड्रोजन कितने होंगे ये मैंने पहले बताए हुए हैं आपको, 3 है, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 3 2 6, 6 + 2 8। ये मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ये सारे के सारे क्या हैं अल्केन। अब वो कहता है इससे आप अल्काइल रेडिकल बना सकते हैं। कैसे, मीथेन से रेडिकल बनाएंगे तो क्या बनेगा मिथाइल। कैसे बनाएंगे, एक हाइड्रोजन हटाएंगे, CH4 में से एक हाइड्रोजन हटा दें, क्या बचेगा बाकी CH3। जहाँ से हाइड्रोजन हटाया ना, फिर साथ एक लाइन लगानी है, बॉन्ड शो करना है कि इसका एक बॉन्ड कम है। ये अगर बॉन्ड ना लगाया तो नंबर कट जाएगा। इथेन, इथेन में कितने कार्बन है 2, हाइड्रोजन कितने हैं, पहले 6 थे। जब एक हाइड्रोजन, मैंने बताया ना रिमूवल ऑफ 1 हाइड्रोजन एटम, या एक हाइड्रोजन हटाना है, कितने बचेंगे 5, बॉन्ड लगा देंगे। इसी तरह सेम इसमें से 3 कार्बन है, हाइड्रोजन कितने थे पहले 8 में से एक हाइड्रोजन कम कर दें, कितने बचेंगे 7, इसके साथ भी बॉन्ड लगा दें। तो नाम में भी चेंज आ जाएगा ना, पहले था मीथेन, मीथेन से क्या बन जाएगा, नेम इसका क्या हो जाएगा मिथाइल। बता दिया है मैंने कि ANE को YL के साथ क्या कर देंगे हम रिप्लेस। जैसे अल्केन से अल्काइल, मीथेन से मिथाइल, इथेन से इथाइल, नाम में भी वैसे चेंज आएगा। प्रोपेन से प्रोपाइल, ब्यूटेन से ब्यूटाइल, पेंटाइल, हेक्साइल, हेप्टाइल, ऑक्टाइल, नोनाइल, डिकाइल। तो ये सारे नाम जो हैं आपके पेज नंबर 67 पे अब आप आ जाएं, वहाँ डिटेल में सारी चीज़ें वहाँ पर दी हुई हैं, देख सकते हैं। उसने 10 के 10, मैंने तो 3 लिखे हैं समझाने के लिए, उसने सारे मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखा, एक हाइड्रोजन कम कर दिया, CH4 था, एक कम करेंगे CH3, हाइड्रोजन 6 थे 5, 8 थे 7, यानी अल्केन में से एक हाइड्रोजन हटाने से वो अल्काइल रेडिकल बन जाता है और उसका जनरल फार्मूला भी चेंज हो जाता है। अल्केन का होता है CnH2n+2, अल्काइल रेडिकल का क्या बन जाता है CnH2n+1। क्लियर। तो ये सारे रेडिकल 10 तक यहाँ पर लिखे हुए हैं। खैर ये तो था। अब वो कहता है कि अल्काइल रेडिकल्स की भी डिफरेंट टाइप्स होती हैं, वो हम डिस्कस करते हैं ज़रा, वो कैसे है इसको ज़रा डिटेल में डिस्कस करते हैं हम। किसको, रेडिकल्स को। रेडिकल्स के बारे में तो आपको आइडिया हो गया, यानी कैसे बनाना है आपने। एक हाइड्रोजन हटा दो, क्या बन जाएगा, रेडिकल बन जाएगा। अल्केन में से एक हाइड्रोजन हटाने से वो क्या बन जाता है, अल्काइल रेडिकल, और उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल R से। क्लियर। अच्छा, अब उसने यहाँ पर ना पेज नंबर 67 पे कुछ प्रोपेन के अल्काइल रेडिकल्स डिस्कस किए हैं। किसके, प्रोपेन के। अब आपको पता है प्रोपेन की अगर हम बात करें, प्रोपेन का जो स्ट्रक्चर है आपको पता है कितने कार्बन होते हैं प्रोपेन में, 3। इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, C3H8। अच्छा, इसका फार्मूला लिखता हूँ ज़रा मैं, कंडेंस फार्मूला, क्या CH3 या H3C लिखें या CH3 लिखें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैंने आपको पहले भी बताया था। CH3 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, CH3। बट आपको पता है ये किसका स्ट्रक्चर है, ये प्रोपेन का स्ट्रक्चर है, इसको आप N प्रोपेन बोलते हैं। ठीक है। अच्छा, वो कहते हैं ये प्रोपेन है, अब इसके भी रेडिकल बना सकते हैं। कहते हैं कि प्रोपेन के रेडिकल बनाने के 2 तरीके हैं, 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं।
कौन कौन सी? अब देखिएगा ज़रा इसकी कौन कौन सी दो इसकी पॉसिबिलिटीज़ हैं बेटा। पहली पॉसिबिलिटी भी हम डिस्कस करेंगे, दूसरी पॉसिबिलिटी भी हम डिस्कस करेंगे। कहते हैं अब आपने हाइड्रोजन हटाना है ना, हाइड्रोजन हटाने के दो पॉसिबिलिटीज़ हैं। कैसे? या तो आप फर्स्ट और लास्ट, अच्छा फर्स्ट और लास्ट कार्बन जो होते हैं ना, जो एंड्स होते हैं कार्बन के, इनको बोलते हैं टर्मिनल। यानी आप टर्मिनल से हाइड्रोजन हटा लें। यानी एक पॉसिबिलिटी आपके पास ये है कि आप क्या कर लें, रिमूवल, हाइड्रोजन ही हटाना है ना, रिमूवल ऑफ टर्मिनल हाइड्रोजन। कि कहते हैं आप टर्मिनल हाइड्रोजन हटा लें, यानी या तो पहले कार्बन से हटा लें या लास्ट से, किसी एक से। एंड्स जो होते हैं ना उसके, उसको टर्मिनल बोलते हैं, जो उसके कॉर्नर्स हैं। अच्छा दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, वो कहते हैं पहले और लास्ट यानी टर्मिनल को छोड़कर, टर्मिनल को छोड़ेंगे तो बाकी क्या बचेगा, सेंटर में कार्बन। यानी आप सेंटर में से हाइड्रोजन हटा लें, रिमूवल ऑफ सेंट्रल हाइड्रोजन। कहते हैं ये भी आपके पास ऑप्शन है। लो जी, दोनों पॉसिबिलिटीज हैं हमारे पास। दोनों के साथ क्या बनेगा, अल्काइल रेडिकल बनेगा, लेकिन नाम में थोड़ा सा चेंज आ जाएगा। कैसे? अब देखें, अगर मैं लास्ट वाले कार्बन से टर्मिनल से हटाता हूँ, रिमूवल ऑफ टर्मिनल हाइड्रोजन, क्या स्ट्रक्चर बनेगा? स्ट्रक्चर कुछ इस तरह नहीं बनेगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2। अब एंड से हटाना है ना, टर्मिनल से, आखिर में CH3 था, वहाँ से एक हाइड्रोजन हटाएंगे, क्या बन जाएगा, ये CH2। लास्ट वाले में CH3 था, अब एक हाइड्रोजन हटा दिया, बाकी क्या बचेगा, CH2। जहाँ से हाइड्रोजन हटाएंगे उसके साथ बॉन्ड लाजमी लगाएंगे, ये मैंने बता दिया है पहले। कहते हैं एक ऑप्शन तो ये है। दूसरा ऑप्शन कि आपने अब सेंटर वाले कार्बन से हाइड्रोजन हटाना है, ना पहले से हटाना है ना लास्ट से हटाना है, यानी कि टर्मिनल से नहीं, सेंटर वाले कार्बन से, इसको बोलेंगे सेंट्रल हाइड्रोजन। ये क्या बनेगा, ये बनेगा CH3। सेंटर में क्या बचेगा, सेंटर में से एक हाइड्रोजन हटा लें, बाकी क्या बचेगा, CH। अब एक हाइड्रोजन हटा दिया, CH बचा। जहाँ से कार्बन, जिस कार्बन से हाइड्रोजन हटाएंगे वहाँ पे बॉन्ड लाजमी लगाएंगे। यहाँ पर भी लगाया था ना बॉन्ड, इधर इसको इधर लगा देंगे, और बाकी वैसे का वैसे CH3। यानी हमने पहले और लास्ट कार्बन को नहीं छेड़ा, सेंटर वाले से एक हटा दिया, सेंटर वाले से हटा दिया। क्लियर? अच्छा अब ये क्या है, इसको हम क्या बोलेंगे बेटा, इसको हम, वो कहते हैं इसका नाम रख दिया आपने, क्या था, ये था हमारे पास नॉर्मल, यानी कि एन प्रोपेन, यानी प्रोपेन था ना, प्रोपेन से आपके पास बना प्रोपाइल, इसको बोलेंगे एन प्रोपाइल। एन प्रोपाइल क्यों बोला, कि ये स्ट्रेट चेन में हमने क्या बनाया, एक रेडिकल हटाया, नॉर्मल है, स्ट्रेट चेन है, ब्रांच नहीं बनाई। इसमें देखिए हमने ब्रांच बनाई है, जिसे ब्रांच बनाते हैं ना, वैसे हमने एक हाइड्रोजन हटाया है। यानी यहाँ से हम ब्रांच लगा सकते हैं, इधर से ब्रांच नहीं लगा सकते। ब्रांच तो हमेशा सेंटर से होती है, पहले और आखिरी कार्बन को छोड़ के होती है। तो इसको बोलेंगे क्या, आइसोप्रोपाइल। क्या बोलेंगे, आइसोप्रोपाइल। तो आइसो क्यों बोला, आइसो मतलब यानी जब ब्रांच आ जाए तो हम बोलते हैं आइसो, यानी सेंटर से हटाएंगे तो आइसोप्रोपाइल, और एंड से हटाएंगे, टर्मिनल से हटाएंगे तो एन प्रोपाइल। ये प्रोपेन था, प्रोपेन से प्रोपाइल। क्लियर? अच्छा ये 3 कार्बन थे, अगर 4 आ जाएं तो भी यही। कैसे? अब 4 कार्बन आ जाए नो प्रॉब्लम, CH3 CH2 CH2 CH3, ये देखें, ये एन प्रोपेन, ये ब्यूटेन है। अब ब्यूटेन है, ब्यूटेन की भी पॉसिबिलिटीज़ देख लेते हैं बेटा। कैसे? 2 पॉसिबिलिटीज़ होंगी, कौन कौन सी, ये देखें, यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं। पहली पॉसिबिलिटी क्या है, कि टर्मिनल से हटा लें, रिमूवल ऑफ टर्मिनल हाइड्रोजन। ये मैंने लिखा हुआ है, यहाँ पर मैं जस्ट लिख देता हूँ कि टर्मिनल हाइड्रोजन। आपने पूरा लिखना है, रिमूवल ऑफ टर्मिनल हाइड्रोजन, समझाने के लिए। टर्मिनल हाइड्रोजन हटाएंगे, पहली पॉसिबिलिटी। दूसरी पॉसिबिलिटी, टर्मिनल नहीं हटाएंगे तो कौन सा हटाएंगे, सेंट्रल हाइड्रोजन हटाएंगे। अगर टर्मिनल हटाएंगे, सेम टर्मिनल का मतलब है या पहले और लास्ट किसी से। देखें अब चलें, हमने लास्ट से ही निकाला था ना, अब इसमें भी सेम, आपने लास्ट कार्बन में से हाइड्रोजन हटा देना है। क्या बनेगा, CH3 CH2 एज इट इज, CH2 और CH3 था,
यहाँ से हटा देना है, यहाँ पे CH2 लगा देना है, जहाँ से हटाएंगे वहाँ पर क्या लगा देंगे, बॉन्ड लगा देंगे। यानी क्या था, ये था हमारे पास एक्चुअली ब्यूटेन, ब्यूटेन से क्या बन गया, एन ब्यूटाइल, क्या बन जाएगा, एन ब्यूटेन से एन ब्यूटाइल। क्लियर। अच्छा, सेंटर से हटाएंगे, सेंटर में 2 कार्बन है, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है। अब कहाँ से हटाएं, जहाँ से मर्जी हटा लें, या तो दूसरे से हटा लें या तीसरे से हटा लें। टर्मिनल हमेशा पहला और लास्ट होता है, याद रखना। जो एंड्स होते हैं ना वो टर्मिनल होते हैं। एंड्स को छोड़कर दरमियान में कार्बन ज़्यादा भी आ जाए ना, फिर आपका अपनी मर्जी होती है, आपका अपना ऑप्शन होता है कि जहाँ से मर्जी हटाएं, किसी एक कार्बन से हटा लें हाइड्रोजन, ठीक है। तो आप दूसरे से हटा लें, तीसरे से हटा लें, नो प्रॉब्लम। चलें जी, हाँ, अब हम इसको सेंट्रल हाइड्रोजन हटाना है, तो चलें दूसरे से हटा लेता हूँ मैं। CH3 साथ क्या आएगा, CH2। अब यहाँ CH2 था, एक हाइड्रोजन हटाना है मैंने यहाँ से, दूसरे कार्बन से, क्या बच जाएगा, CH। जहाँ से हटाएंगे हाइड्रोजन वहाँ पर बॉन्ड लगाएंगे, बाकी वैसे का वैसे। CH2 एज इट इज़, CH3 एज इट इज़, ये देखिए। क्लियर, यानी कि बिल्कुल सेम है जैसे हमने ऊपर वाला किया था। ये एन ब्यूटाइल था, इसको क्या बोलेंगे हम, आइसोब्यूटाइल। क्लियर। अच्छा, ये था सिंपल ब्यूटेन। अब अगर वो कहता है कि आइसो आ जाए, आइसो फॉर एग्जांपल कहते हैं आइसोब्यूटेन, ये तो सिंपल कौन सा था, एन ब्यूटेन। एन ब्यूटेन ये नॉर्मल था, इसकी ब्रांच नहीं थी। एन ब्यूटेन से एन ब्यूटाइल और आइसोब्यूटाइल बनाया। अगर हमारे पास आइसो आ जाए, यानी ऑलरेडी आइसो हो, कैसे, यानी ये CH3 CH3 इसकी ब्रांच चाहे नीचे लगा दें चाहे ऊपर लगा दें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आपकी बुक में उसने ब्रांच ऊपर लगा दी है, नो प्रॉब्लम। दूसरे कार्बन से, यानी सेंटर वाले कार्बन से यहाँ पर, दिस इज, ये ब्रांच नीचे भी हो सकती है। ये हमने जब पहले पढ़ा था ना, टाइप्स ऑफ फार्मूला है, उसमें नीचे लगी हुई थी, नो प्रॉब्लम। मैं आपको समझाने के लिए वैसे नीचे लगा देता हूँ, आपने रट्टा नहीं लगाना, ये आपने पढ़ा था। दिस इज आइसोब्यूटाइल, क्या है ये, आइसोब्यूटाइल। इसके भी कहता है रेडिकल बनाओ, इसके भी 2 रेडिकल बनेंगे। कौन कौन से, या तो टर्मिनल से हटा लो, यानी पहले और आखिरी से हटा लो, या सेंटर वाले से हटा लो, ठीक है। अच्छा, सेम इसके भी सेम वही चीज़ बेटा, लेके चलते हैं इसको भी। पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन। देखिए पहला ऑप्शन में क्या करेंगे, पहली प्रायोरिटी ये है ना, तो कौन सा हाइड्रोजन हटाएंगे, टर्मिनल हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ टर्मिनल हाइड्रोजन। जी, टर्मिनल हाइड्रोजन हटा सकते हैं, जैसे आपने पहले पढ़ा। दूसरा ऑप्शन क्या है, रिमूवल ऑफ सेंट्रल हाइड्रोजन। रिमूवल लाजमी लिखना है बेटा, इधर मैं लिख देता हूँ इकट्ठा, रिमूवल ऑफ, यहाँ भी रिमूवल ऑफ, यहाँ मैंने नहीं लिखा, मैंने समझा दिया था, इधर लिखा हुआ है रिमूवल ऑफ, इधर भी लिख देंगे रिमूवल ऑफ, ठीक है। अच्छा, पहली ऑप्शन है कि या तो टर्मिनल हाइड्रोजन हटा दें या सेंटर हटा दें। अगर टर्मिनल हटाएंगे, टर्मिनल आपकी मर्जी है, पहले से या लास्ट से, तो आपकी मर्जी। चले पहले जैसे हम करते आ रहे हैं, पहले लास्ट से हटा लेते हैं। पहला ऑप्शन ये है कि इसमें से लास्ट से हटा लो। लास्ट से हटाएंगे तो क्या बनेगा, देखिएगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH, साथ ही CH3, अच्छा बॉन्ड। अब आखिर में से हटाना है आपने, CH3 था CH2 हो जाएगा, CH2 करके बॉन्ड लगा दिया, ये देखिए, ठीक है, क्लियर। अब क्या होगा, जब यहाँ से हटाया आपने तो ये सिंपल एक नॉर्मल था, लेकिन ये था क्या, पहले ही आइसोब्यूटेन था, मैंने ब्यूटाइल लिख दिया है, यहाँ ब्यूटेन था, आइसोब्यूटेन, क्लियर। अब ये आइसोब्यूटेन था, आइसोब्यूटेन से क्या बनेगा, सीधी सी बात है, देखिएगा, पहले ही आइसो था, आइसोब्यूटेन था, तो अब क्या बनेगा, ये बनेगा आइसोब्यूटाइल। ब्यूटेन से क्या बन गया, ब्यूटाइल। आइसोब्यूटेन था, आइसोब्यूटेन से हाइड्रोजन हटाया तो क्या बन गया, ब्यूटाइल। पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन क्या है, कहाँ से हटाएं, सेंटर वाले कार्बन से, सेंटर में ये आ रहा है, इस कार्बन से हाइड्रोजन हटा लें,
हटाते हैं, अभी देख लेते हैं क्या होता है। जब दूसरे से हटाते हैं, यहाँ पर इधर लिख देता हूँ, जगह नहीं है इधर, CH3 CH। अब कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन था, हमने वो भी हटा दिया। लो जी, जब वो हटाएंगे तो उसके साथ क्या लगा देंगे हम, बॉन्ड। वो हाइड्रोजन भी गया, इधर भी क्या था CH3, इधर भी क्या था CH3। क्लियर। तो मैंने कहा था ये CH3 अगर ऊपर होता तो ये बॉन्ड नीचे लगा होता, जैसे आपकी बुक में किया हुआ है। और अगर आपने CH3 नीचे लगाया हुआ है तो ये लाइन अब ऊपर लगानी पड़ेगी। क्लियर। इसमें परेशानी वाली बात नहीं है, ऊपर लगा दें या नीचे लगा दें कोई फ़र्क नहीं। CH3 को ऊपर लगा दें, नीचे लगा दें, कोई फ़र्क नहीं। अच्छा, ये भी सेम, ये तो आइसोब्यूटेन था। जब यहाँ से हाइड्रोजन हटाएंगे ये भी क्या बनेगा, ये भी आइसोब्यूटाइल। ये भी क्या बनेगा, आइसोब्यूटाइल। आइसोब्यूटेन से क्या बनेगा, आइसोब्यूटाइल। अब ये सारे रेडिकल सिंपल हमने बनाना सीख लिए। अब उसने आपकी बुक में क्या किया है, ये जो आइसोब्यूटाइल, ये वाला हाइड्रोजन है ना, ये वाला हाइड्रोजन ऊपर बॉन्ड लगा के ऊपर H लगा दिया है, वो भी ठीक है। ये वाला हाइड्रोजन यानी ये अलग से लगा देना, वो भी ठीक है ये वाला। लेकिन अगर CH लगा देते हैं तो भी वेल एंड गुड, ठीक है। यानी यहाँ भी CH के साथ बॉन्ड था, यहाँ भी CH के साथ। ये हाइड्रोजन उसने अलग से लगाया हुआ है आपकी बुक में, परेशानी वाली कोई बात नहीं, आप इकट्ठा लिख दें। खैर, अब यहाँ पर मैं आपको एक कॉन्सेप्ट देने वाला हूँ, क्या, तो जो कीजिएगा। अब जहाँ से आपने हाइड्रोजन हटाया है, आखिरी बात आज की, जहाँ से आपने हाइड्रोजन हटाया है, कहाँ से, चले मैं इसी की बात कर लेता हूँ, ये जो आपने ब्यूटेन की बात की है। अब देखिएगा, ये देखें, ये कार्बन था मेरे पास, ये सेंटर दूसरा कार्बन था। आपने इस कार्बन से एक हाइड्रोजन हटाया था जहाँ पर बॉन्ड लगा हुआ है। ये कार्बन डायरेक्ट कितने कार्बन के साथ अटैच है। अब इस कार्बन का बॉन्ड देखो, लेफ्ट पे भी देखो, राइट पे भी देखो। देखिए, कार्बन के लेफ्ट पे भी कार्बन है, इस कार्बन के राइट पे भी कार्बन है। तो कितने कार्बन हो गए, 2। यानी जिस कार्बन से आपने हाइड्रोजन रिमूव किया है उस कार्बन को देखना है, वो कौन सा है, ये वाला जहाँ से बॉन्ड लगा हुआ है। अब ये कार्बन लेफ्ट पे भी एक कार्बन है, राइट पे भी एक कार्बन है, यानी ये कार्बन फर्दर 2 कार्बन के साथ अटैच है। तो हम इसको बोलेंगे सेकेंडरी, सेकेंड मीन 2। इसको बोलते हैं, आइसो तो है ही सही, लेकिन इसका एक और नाम भी होता है, क्या, सेकेंडरी ब्यूटाइल, SEC। हम SEC लिख देते हैं। SEC का मतलब क्या होता है, सेकेंडरी। मैं पूरा नाम लिख देता हूं इसका, सेकेंडरी ब्यूटाइल। दिस इज सेकेंडरी ब्यूटाइल। ये आइसोब्यूटाइल भी है लेकिन सेकेंडरी ब्यूटाइल भी है। आपकी बुक में सेकेंडरी ब्यूटाइल लिखा हुआ है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सेकेंडरी कहाँ से आ गया। बेटा, जिस कार्बन से आपने हाइड्रोजन हटाया है ना, वो कार्बन डायरेक्ट फर्दर 2 कार्बन से अटैच है। वो राइट पे भी अटैच है, वो लेफ्ट पे भी अटैच है। तो 2 कार्बन हुए, उसको सेकेंडरी। अगर 1 कार्बन से होता तो प्राइमरी, 3 कार्बन से होगा टर्शरी। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। प्राइमरी की एग्जांपल भी देता हूँ, इस कार्बन को देख लें। अब यहाँ पे आ जाएं ज़रा, इसको देखें, ये आपके पास स्ट्रक्चर है, ये वाला आइसोब्यूटाइल वाला। अब देखें कहाँ से हाइड्रोजन हटाया आपने, इस कार्बन से, ये आपके सामने है CH2 से। ये इस कार्बन से आपने हाइड्रोजन हटाया था, बॉन्ड भी लगाया आपने। ये कार्बन फर्दर डायरेक्ट कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, डायरेक्ट देखना है, सारे नहीं काउंट कर लेने, डायरेक्ट लिंकेज हो, लेफ्ट पे, राइट पे, अप डाउन, ये देखना है। इसको देखा तो इसके लेफ्ट पे सिर्फ 1 कार्बन है, ये जिसका इसके साथ लिंक है। वैसे तो ये भी है लेकिन इसको नहीं देखना हमने, डायरेक्ट लिंकेज, इस कार्बन का डायरेक्ट 1 कार्बन के साथ लिंक है। तो इसको आप कह सकते हैं प्राइमरी ब्यूटाइल। क्या बोल सकते हैं इसको, प्राइमरी ब्यूटाइल, जो कि आपकी बुक में नहीं लिखा हुआ, लेकिन मैं आपको कॉन्सेप्ट दे रहा हूं। इसको आप प्राइमरी बोलेंगे, क्यों, इस कार्बन का डायरेक्ट 1 कार्बन से लिंक है, डायरेक्ट लिंकेज देखना है जहां से हाइड्रोजन हटाया था। इसको देखिए आप, आखिरी में आ जाए, कहां से हटाया आपने, सेंटर वाले कार्बन से, ये कार्बन है। अब ये कार्बन, इस कार्बन से हमने क्या किया है, हाइड्रोजन हटाया। ये कार्बन डायरेक्ट कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है। कैसे, यहां से बॉन्ड मैंने हटाया, देखें ये बॉन्ड लगा हुआ है, हाइड्रोजन हटाया। अब इस कार्बन का लेफ्ट पे देखो, लेफ्ट पे भी 1 कार्बन है, इसका राइट पे भी कार्बन है 2, इसका नीचे भी कार्बन है, कितने हो गए, 3। यानी इसका डायरेक्ट 3 कार्बन के साथ एट अ टाइम लिंक है।
तो 3 कार्बन के साथ जिसका लिंक हो उसको बोलते हैं टर्शरी। क्या बोलते हैं? टर्शरी। तो इसको लिखते हैं TERTARY, टर्शरी ब्यूटाइल। यानी आइसो तो सारे हैं लेकिन उनमें प्राइमरी भी है, सेकेंडरी भी है, टर्शरी भी है। तो इसके साथ उन्होंने लिखा हुआ है टर्शरी के साथ कि TER, जस्ट उन्होंने सिंपल सी बात लिखी हुई है। TER का मतलब होता है टर्शरी। टर्शरी मीन 3, प्राइमरी मीन 1, सेकेंडरी मीन 2। यानी जिस कार्बन से आप हाइड्रोजन हटाएंगे उस कार्बन का फर्दर डायरेक्ट कितने कार्बन से लिंक्ड है, 1 से है, 2 से है, 3 से है, तो उसके हिसाब से अगर उसका वैसे देखें तो आप इसको ये देखें आपके सामने, इस कार्बन से आपने हाइड्रोजन हटाया, इस कार्बन से, इस कार्बन का डायरेक्ट कितने कार्बन से लिंक है, 1 से। आप इसको भी प्राइमरी कह सकते हैं, प्राइमरी प्रोपाइल। वैसे एग्जांपल दे रहा हूँ, ये प्राइमरी की एग्जांपल होगी। आपने इस कार्बन से आइसोप्रोपाइल पे आ जाए, सेंटर से कार्बन से, सेंटर वाले कार्बन से हटाया था और वो कार्बन फर्दर कितने कार्बन से अटैच है, 2 से। लेफ्ट पे भी, राइट पे भी, राइट पे भी कार्बन है, लेफ्ट पे भी, इसको आप सेकेंडरी कह सकते थे। ठीक है, तो इसी तरीके से आपने देखना, इसको भी आप प्राइमरी कह सकते थे, सेकेंडरी, प्राइमरी, टर्शरी, ये मैंने सारी डिटेल आपको समझा दी है। तो ये था सिंपल सा आज का हमारा टॉपिक, बहुत ही ईजी था, इंटरेस्टिंग था, आपने इसको देखना है। समझाने वाली बात सिर्फ यही थी कि इसकी पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, या तो आप एंड में से हाइड्रोजन हटा दो या जो सेंटर में कार्बन है उनमें से किसी एक से हटा दो। अगर एंड में से हटा दोगे तो वो N, यानी N मीन नॉर्मल, नॉर्मल मीन स्ट्रेट लाइन में, स्ट्रेट लाइन में, ब्रांच नहीं है। N प्रोपाइल, N ब्यूटाइल। इसी तरह अगर सेंटर में से हटा दोगे तो वो आइसो हो जाएगा, आइसो ब्रांच के लिए आता है, आपको पता है। तो ये था हमारा आज का सिंपल टॉपिक। तो आपने इसको तैयार करना है, इसकी प्रैक्टिस करनी है और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।